केतु रूट से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन, वो कोई लैंग्वेज जो आपके नेटिव से जुड़ी हुई हो, ऐसी किसी लैंग्वेज का अध्ययन, संस्कृत का आप कर सकते हो, हिंदी का आप कर सकते हो, या जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहां से जुड़ी हुई चीजों का कोई अध्ययन कर सकते हो, ज्योतिष का आप अध्ययन कर सकते हो, मेडिकल का आप अध्ययन कर सकते हो। सर मेडिकल क्यों कहा मेडिकल, आपने? वो रूट से कनेक्टेड तो सिर्फ आयुर्वेद है, नहीं एलोपैथी तो नहीं है। नहीं, मेडिकल सारा जिससे मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति भी देता है ना मेडिकल। अच्छा। सर्जरी, सर्जन बनाता है केतु, बहुत अच्छा सर्जन बनाता है केतु, और मंगल सर्जन बनाने का काम करता है। तो बुध और केतु अगर साथ में हो किसी के, तो वो ज्योतिष की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, टॉप लेवल पे। कमाए ना कमाए वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी करता है। और बुध और केतु में ना लेकिन सिक्स सेंस कम होता है, थोड़े से ऐसे दिखेंगे आपको ये डम है ये। पर डम होते हैं क्या? नहीं, उनकी बुद्धि वहां चलती है जहाँ खोज खोज का भी कार्य करते हैं, ये रिसर्च वर्क भी करते हैं केतु वाले। अच्छा। इनकी मतलब दुनिया अपनी अलग होती है। ये एक तो इंटेलिजेंस वो होती है जो आप सामने एक्सप्रेस करते हो एकदम से अपफ्रंट, एक होती है जो अंदर चलती है। तो केतु वालों की जो है ना रिसर्च से आती है, एकांत में बैठेंगे, लिखेंगे, और लिख लिख के आती है। बुध केतु वाले लिख लिख के करेंगे, उनको लिखना पड़ेगा तब याद होगा। ओके। मतलब ट्रेडिशनल वे में करना पड़ेगा उनको। राहु वाले को जरूरत नहीं है, राहु वाला तो देख लेगा, ऑनलाइन पढ़ लेगा, कुछ कर लेगा, उसका तो हो गया था, याद हो गया उसे। सर मंगल, मंगल बचा, बुध प्लस मंगल। टेक्निकल एजुकेशन, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, आपकी मैकेनिकल एजुकेशन, मेडिकल की एजुकेशन, इन सब के लिए अच्छा है। केतु। इसमें नहीं नहीं, मंगल, सर एक मिनट फिर से बोल दीजिए। मंगल के लिए टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग की एजुकेशन, मार्केटिंग की भी एजुकेशन उसी में आती है। जो मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती हैं वो भी मंगल गवर्न करता है। और टेक्निकल, मार्केटिंग, सर्जरी, इंजीनियरिंग। सर्जन सर्जन के लिए बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। मार्केटिंग में। मार्केटिंग के लिए अच्छा है ना बुध और केतु, बुध और मंगल। बस इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, जिस दिन ये व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना छोड़ देगा उस दिन इसकी एजुकेशन ठप हो जाएगी। जिसका मंगल केतु, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन होगा, अगर उसने खेलना छोड़ा, फिजिकल एक्सरसाइज करना छोड़ा, तो उसकी एजुकेशन बंद हो जाएगी, बुद्धि का वो काम करना बंद कर देगी उसकी। फिर वो एंग्जाइटी देगा, फिर वो फ्रस्ट्रेशन देगा, और फिर वो खराब करेगा एजुकेशन। तो ये उन लोगों के लिए जरूर है जिनके बच्चे खेल कूद में रहते हैं, तो उसमें देख लेना अगर बुध और मंगल इन्वॉल्व हैं ट्राइन में या साथ, तो खेल कूद भूल के भी मत छुड़ा देना, क्योंकि अगर आपने खेल कूद छुड़ाया तो एजुकेशन और खराब हो अच्छे की बजाय। और अगर राहु भी इन्वॉल्व हो गया और आपने खेल कूद छुड़ाया, तो इतनी खराब कर देगा कि प्रेशर में आके वो सुसाइड तक कर सकते, क्योंकि मंगल हाइपर एंजाइटी देगा फिर उस केस में राहु के साथ इन्वॉल्व हो। तो क्या बोला, वापस बोलिए। मंगल राहु बुध के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, और बाई चांस अगर चंद्रमा मन का कारक भी इन्वॉल्व हो गया, तो पक्का एंजाइटी में जाएगा, हाइपर एंजाइटी में। और उस प्रेशर के कारण, सेल्फ प्रेशर के कारण या बाकी के प्रेशर के कारण वो सुसाइड तक कर सकता है ऐसा बच्चा। मंगल, राहु और चंद्र। मंगल राहु बुध चंद्र, खासकर ये वाला ये, मंगल, राहु, बुध, चंद्र। वो तभी होगा जब वो खेल कूद छोड़ दे, तो मंगल डीएक्टिवेट कर देगा, या फिर वो घर में ही रह के पढ़े तो भी खराब करेगा। राहु अगर इन्वॉल्व है ना आपका बुध के साथ, तो घर से दूर जाके पढ़ो आप, घर से दूर का कारक भी राहु है। तो जब आप घर से दूर रहोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, घर में रहोगे तो पढ़ाई खराब होगी। ऑनलाइन पढ़ोगे तो अच्छी होगी, ट्रेडिशनल वे में पढ़ोगे तो खराब होगी।
विदेश में जाके पढ़ोगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब उसके कारक तत्वों के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? अब बताओ आप अपनी अपनी कुंडली, अब देखो। बोलिए किसकी कुंडली लगाई जाए। फिर मेरे में सारे कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। नहीं आप मत बताओ, आपके तो सारे ही एक साथ बैठे हैं। चंद्रमा वाला भी है सर, ट्राइन। तो बताओ फिर आप, मेरी लगा लो। आपको पढ़ना क्या अच्छा लगता है? आप खुद ही बता दो, सारा कुछ बचा तो नहीं मंगल को छोड़ के? मंगल भी आगे बैठा है। आपकी कुंडली में बचा कौन सा प्लेनेट है, उसमें ट्राइन से बाहर कौन सा प्लेनेट है? मंगल, मंगल नेक्स्ट है, ट्राइन में नहीं है। हाँ नेक्स्ट तो है ही मंगल, उसके अलावा तो कोई नहीं बचा। कोई बचा नहीं। ट्राइन राहु से है, बाहर राहु और राहु है शनि। बस। और शनि। राहु और शनि है, हाँ। ठीक है। तो बाकी चलो सारे राहु, आ गए। राहु को तो आप हटा दो, शनि को भी हटा दो। तो उन जो चार पांच प्लेनेट हैं, तो उनमें से कौन कौन सी चीजें आपके ऊपर सत्य हुई हैं ये बताओ। सारी सब कुछ, सब में से एक एक दो दो कुछ कुछ चीजें हैं। अभी ये जैसे ये भी इंटरेस्टिंग है, जब ज्यादा प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आएगा ना, तो ये कोई कई बार ना उल्टा ही खराब करता है ये, मतलब ये बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व कर देता है ना आपको। बुध और सूर्य गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग की थी। रुको मैं बुध और लगा दे रहा हूँ अब आपकी कुंडली, जब आप फिर क्या करें। ये लो। सर ये लग्न कुंडली से देखेंगे ना जो आप अभी बता रहे हैं, हाँ हाँ लगन कुंडली से, ये कोई जीवन सी भी। चार्ट से। हाँ हाँ, लगन हो या चंद्रमा हो तो एक ही बात है। इसमें लगन नहीं भी पता होगा ना आपको तो आपके लिए आसान है, टाइम में अगर ऊंच नीच भी हुआ तो। देखो इनकी पूजा जी की कुंडली में देखो आप, एक दो, बुध के साथ कोई ट्राइन बन रहा है इनका? कोई ट्राइन नहीं बन रहा है इनका बुध के साथ। नहीं बन रहा है। तो सर क्यों? ऐसे केस में बुध क्या? बुध के गुरु साथ है तो आगे। नहीं नहीं, ट्राइन में तो कोई नहीं है, सिर्फ आगे प्लेनेट है, ठीक है। हाँ। मतलब नेक्स्ट भी है फिर। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है, पांचवें में नेक्स्ट नहीं है में ना, है। बुध से पांच में कोई नहीं है, नवे में भी कोई नहीं है। ट्राइन में हाँ। नहीं है पर नेक्स्ट में ट्राइन में है। कोई नहीं है, साथ भी कोई नहीं है, बस आगे है। और इमीडिएट आगे कौन है? इमीडिएट आगे गुरु है सूर्य। इमीडिएट सूर्य। आगे सूर्य है 2 डिग्री का। दस। ओ 7 के हुआ ना? बाद। नहीं सर, 10 डिग्री भी नजदीक है ना। अरे जुपिटर ये हुआ तो ना? दूसरी राशि में है ना बुध तो। अगली राशि में सबसे पहला प्लेनेट कौन सा है? ओ सूर्य। सन। फिर उसके बाद गुरु है, फिर राहु है। यस। अब इनकी इच्छा ये रही होगी कि मैं किसी अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में पढूं, बहुत मैं ज्ञान हासिल करूं, और मैं बाहर जाके भी पढूं। पूछो जरा पूजा जी से, किधर है पूजा जी? जी। अरे भाई, क्या पढ़ाई में क्या इच्छा थी, क्या करने की इच्छा थी? और कैसी कॉलेज में पढ़ने की इच्छा थी तो? अच्छे कॉलेज में पढ़ने की इच्छा थी, मिल भी गया था, लेकिन घर से बहुत दूर था इसलिए नहीं जाने मिला। मैं बोल तो रहा हूँ बिहार। इच्छा थी, वो इच्छा थी इनकी, वो हुआ नहीं। मैंने बोला बुध से आ गया, बुध जो है, बुध आपका इंटेलेक्ट है, आपकी बुद्धि है, वो चाह रहा है कि मैं अच्छे स्कूल में जाऊं, मैं खूब ज्ञान हासिल करूं, मैं घर से दूर भी जाऊं। लेकिन किसी और प्लेनेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, सिर्फ वो उसकी चाहत बन के रहे। अभी दिखाता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग और दिखाता हूँ। अभी आपकी ये कुंडली लग, आपने कैसे बोला सर? एक सेकंड प्लीज, ये दोबारा बता, ये आपने कैसे बोला, ये जो चीजें आपने बताई? वो बुध से जो आगे हैं प्लेनेट, ओ, वो सन देख रहा है राहु उनको। जुपिटर को देख के, सन मतलब राहु। मुझे समझो, मैं बुध हूँ हम्म, और मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, हम्म, मेरी चाहत है इन्हें पाने की। हम्म, पीछे जो मेरे प्लेनेट है उसको मैं पाके आया हूँ। अच्छा। ठीक है, जो आप डिग्री में जब हमने पहले ट्राइन बनाया था तब उसमें पूछ रहे थे आपकी इसका क्या मतलब होगा, हाँ। उनसे मैं होकर आया हूँ, और ओके। आगे मैं किसी पे जाना चाहता हूँ। अभी इनकी अभी करेंगे डिस्कस, इसको भी करेंगे अभी, और आप देखते जाओ। तो सर हमने जो डिग्री लगाई थी ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाए थे ना हमने। हाँ सबसे कम, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अभी ये देखो, सुनील जी की है ना ये कुंडली, इसका ट्राइन बनाओ, आप लिख लो इसका ट्राइन। लिख लोगे तब लगाने में आसानी होगी, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। बुध के साथ चंद्रमा का। डिग्री वाइज लिखे ना सर? डिग्री वाइज नेक्स्ट घर को छोड़ देना अभी फिलहाल, दूसरे वाले घर को छोड़ दो, आप ट्राइन वाले लिखो सिर्फ, पहले पहले ट्राइन वाले लिखो जो मैं कह रहा हूं। पहले ट्राइन का बना लो।
तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा गुरु 0 डिग्री पे है, फिर लिखा जाएगा सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर चंद्रमा। सर डिग्री कितनी कितनी है सर, कितनी? सामने दिख रही होंगी आपको स्क्रीन। जुपिटर 0 है, सबसे सूर्य पहले तो 11, जुपिटर। 1 5 9 वाले का ट्राइन बना लो पहले। अगर इसमें चंद्रमा की डिग्री होती 10 तो चंद्रमा को बीच में लाते या घर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा नहीं दूसरे नहीं, घर बीच में में है। लिखते, बीच में लिखते, दूसरे घर का कोई मतलब नहीं। सर इसका मतलब है कि जो पहले उसके साथ बैठा हुआ है उसकी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर उसके ट्राइन। नहीं 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 नहीं, सबको सबको पहले तो आप लिख लो इन प्लैनेट्स को, फिर जिसकी डिग्री जैसी है उस हिसाब में अरेंज कर दो, चाहे किसी भी घर में। तो मंगल केतु को भी लिखें? मैंने छुड़वाया है अभी उसको, आप 1 मिनट छोड़ दो, मैंने जानबूझ के छुड़वाया है। मैं सिर्फ अभी ट्राइन की लिखवा रहा हूँ आप, हाँ, उनको भी लिखेंगे, सिर्फ ट्राइन में लिख लो। ट्राइन में कौन कौन से हैं? 4 तो ये प्लेनेट है जो वृश्चिक में बैठे हैं, और चंद्रमा है। इनको आप डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लो। तो सबसे पहले गुरु लिखोगे आप, हाँ, गुरु, लिख लिया। सूर्य, फिर सूर्य है, फिर प्लस बुध, फिर शुक्र, फिर शुक्र। फिर चंद्रमा। तो ये बुध किसके ऊपर से क्रॉस करके आ चुका है? गुरु के ऊपर से निकल के आया है और सूर्य के ऊपर से निकल के आया है। यही मतलब है ना, इसके पीछे तो 2 ही प्लेनेट हैं, तो 2 आगे हैं इसके, जी शुक्र और चंद्रमा। यही है ना, ऐसे ही लिखा है ना आपने? जी सर। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ज्ञान इनके पास है। ठीक है, क्या है इनके पास? ज्ञान। ज्ञान है। तो गुरु तो इनको इंटेलिजेंट बना रहा है, मतलब ज्ञान दे रहा है। जो हमने क्या लिखा था कि बुद्ध और गुरु अगर साथ में होंगे तो ऐसा व्यक्ति जिस भी एजुकेशन वो करना चाहता है उसमें अच्छा कर ले, यही लिखा था। हम्म, तो गुरु का काम तो खत्म हो गया, इनको उसने ज्ञान दे दिया। अब सूर्य है। सूर्य क्या कह रहा है कि इनकी एजुकेशन इनके या तो उस स्कूल में होगी जिसमें इनके पिताजी पढ़े होंगे, या किसी गवर्नमेंट स्कूल में होगी, या उस स्कूल में होगी जो फेमस होगा वो। ठीक है। तो इसमें से सुनील जी ने कंफर्म किया कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। और क्या फादर किया? फादर गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल बड़ी फेमस थी, प्राइवेट थी बट वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल थी। हाँ, और कॉलेज थी, इंजीनियरिंग जो थी। वो भी फेमस था, कॉलेज भी। हाँ हाँ, एमएस यूनिवर्सिटी बहुत काफी फेमस है बड़ौदा की। ठीक है। तो यानी कि वहां की जो भी नॉन चीज है उसमें इनको पढ़ने का मौका मिला। ठीक है। अब इनकी चाहत क्या है और पढ़ने की? ये तो इन्होंने पढ़ाई मतलब उस शुक्र। उनमें पढ़ लिए। आगे शुक्र है और चंद्रमा है। सर शुक्र भी एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया तो शुक्र भी आ गया। शुक्र पढ़ लिया आपने। हाँ और चंद्रमा तो ज्योतिष भी आप कर ही रहे हो, मन से जुड़ा हुआ। या साइकोलॉजी पढ़ने का आपका मन रहा होगा, या पढ़ना चाहते होंगे, या मन से जुड़ी हुई और भी कोई चीज, या फूड से जुड़ी हुई कोई चीज, या लिक्विड से जुड़ी हुई कोई चीज, या ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई चीज, या मतलब क्या पढ़ा है? और आपने क्या पढ़ा है अभी तक? मैं अभी मतलब प्रोफेशन में पढ़ रहा हूँ, लिक्विड से जुड़ी हुई चीज, पानी से जुड़ी हुई चीज। हाँ, पढ़ रहे हो ना, तो वो तो चल रहा है, पूरा। इन प्रोसेस है। और वो आपको मजा भी आता हो। ठीक है। और अब इसी केमिस्ट्री का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था क्या? स्कूल में। कौन सा? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री आपका फेवरेट होता था। ठीक है, हुआ वो भी आ करता गई, केमिस्ट्री भी आ गई। अब इनके पिताजी जो इनको पढ़ने के लिए समझाते होंगे वो इनको समझ में आ जाता होगा काउंसलिंग में। क्या हिसाब किताब है जी, बताइए। उनका भी असर बता दो आप, सूर्य का। पढ़ाने वाले वही थे, मम्मी तो पढ़ी हुई नहीं थी तो। चलो, पढ़ाने ही वाले वो थे। ठीक है। अब इसमें जो है बीच में आप इसको केतु को और मंगल को और घुसा लो आप डिग्री के हिसाब से। तो सर केतु तो मंगल बिल्कुल तो सब। केतु तो बिल्कुल सूर्य के पास आ जाएगा। हाँ। और मंगल सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, क्योंकि सबसे हायर डिग्री मंगल की है। हम्म, ठीक है। हम्म, अब केतु जब यहाँ पे आएगा तो केतु ये कह रहा है कि ये क्या पढ़े? ज्योतिष। पढ़े, right, मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई चीज पढ़े, धार्मिक तंत्र मंत्र कुछ पढ़े,
यही सारी चीजें बोल रहे हैं। मंगल ये इनको कह रहा है कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है तो आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना चाहिए। और टेक्निकल एजुकेशन को भी बता रहा है, मैकेनिकल एजुकेशन को भी बता रहा है। हाँ, इंजीनियरिंग तो किया हुआ है सर आपने। तो इंजीनियरिंग इन्होंने कर ही ली है। अब आप ये और बता दो कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते थे तो स्पोर्ट्स खेलते हुए आपकी पढ़ाई कैसी होती थी? कॉलेज के टाइम तक ही स्पोर्ट्स खेला है फुल टाइम। तो अच्छी रही होगी आपकी पढ़ाई, मजा आता होगा आपको। फिर जॉब के बाद तो छूट ही गया वो। नहीं नहीं, अब फिर से उस समय मजा आता था ना आपको पढ़ने में और खेलने में। बुद्धि ज्यादा चलती थी तब। हाँ, बुद्धि ज्यादा चलेगी आप। और मंगल और बुध जब साथ में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का बहुत मन लगता है स्पोर्ट्स में, और प्ले ग्राउंड पर जाके वो खुश हो जाता है एकदम से, उसमें जान आ जाती है, नहीं इंजॉय करता है वो। क्यों? भी पीछे क्योंकि बुध 2 साल क्या है, से चालू है। 2 साल से और चालू है, 3 साल से ऑलमोस्ट। चालू है तो आपकी एजुकेशन भी चालू होगी साथ में। एजुकेशन भी चालू हुई ना आपकी। कुछ ना कुछ तो चालू है पढ़ने का। तो अब आपको वो अच्छा लग रहा हो। केतु एक काम और करता है, लेकिन अगर केतु यहाँ तो खैर बाकी इन्फ्लुएंस है तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता उसने कुछ किया होगा। लेकिन केतु और बुध अगर साथ में होते हैं तो केतु कई बार एजुकेशन में ना डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। मतलब वो छुटा देता है, एजुकेशन को कट मार देता है, फिर दोबारा स्टार्ट करा। तो कुछ हद तक इनके में हम कह भी सकते हैं, कुछ हद तक नहीं भी कह सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी जो नॉर्मल एजुकेशन थी वो कंप्लीट करी, फिर कट किया, फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट करा। सर केतु और सर सूर्य मेरा दोनों का डिग्री एक ही है ना? इसमें बाद वाली डिग्री देख लेना, मिनट वाली। सूर्य है सर यहाँ पे 11 डिग्री 5 मिनट का, और केतु है इनका 11 डिग्री का, तो सूर्य आगे है केतु पीछे। वो ठीक है, एक साथ ही लिख लो, उनको ज्यादा फर्क सर तो आप जो एग्जांपल दे रहे थे ना कि जो प्लैनेट पीछे रह गया फिर जो प्लैनेट सामने है, वो नहीं समझ में आया। नहीं। वही तो बताया मैंने, ये इनके पिता ने इनको पढ़ाया इनिशियली। हाँ हाँ। क्योंकि पीछे कौन है, गुरु। देखो गुरु तो ऐसा है कि जो भी आप पढ़ोगे उसमें आपको एक्सीलेंट करवाने की काबिलियत रखता है। तो गुरु को तो अब हटा दें यहाँ से, हम गुरु को तो ना रखें अब साथ में। गुरु का काम कर दिया गुरु ने, तो उनको एजुकेशन में अच्छा करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली अच्छे रहे हैं अपने अपने एजुकेशन में, सुनील जी खुद बता देंगे, इसीलिए वो अच्छे कॉलेज में गए, वरना एडमिशन ऐसी तो नहीं हो गया था ना। अब सूर्य मतलब इनको पढ़ने की ललक नहीं रही, इनको इन्होंने ऑलरेडी पढ़ा। हमने पूजा जी की कुंडली में क्या कहा, क्योंकि वो आगे थे ना, हमने कहा कि उनको चाहत थी, इनका तो कंप्लीट हुआ। बात समझ रहे हो आप? नहीं, हाँ पूजा जी को चाहत थी और इनका पूरा, इनकी चाहत पूर्ण हुई। क्योंकि बट बुध से पीछे है वो, जो कंप्लीट हो गई ये चीजें। सर अच्छा। दोनों चिपकाने। अच्छा। लेकिन इनके बुध पे प्रभाव बहुत सारे प्लैनेट्स का है, मतलब देख रहे हो आप, 3 ये, 2 ये, 5 और एक ये, 6 प्लैनेट का प्रभाव है बुध के ऊपर। हम्म। तो बचा क्या? दो। बचा मतलब देखा जाए तो बचा ही क्या, वो दो भी क्या करेंगे? कोई, सब तो इन्होंने पढ़ ही लिया, ये सबका प्रभाव तो आ ही गया इनकी बुद्धि के ऊपर, तो ऑलराउंडर हो और गए। वो सारा कुछ 10th हाउस में बैठे ना, हाँ, तो तो 10th हाउस को तो और अच्छा करेंगे। वो भी हम प्रोफेशन। पढ़ेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे जॉब के लिए या उसके लिए हमने क्या देखना है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है सर। सुनील जी, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। एक एक बार तो छोड़ दिया, देखते हैं सर आगे समय क्या ले वो जाता है, गलत समय समय का। पे था ना, 7:30 के आगे निकलने देना, तब करना, अभी मतलब हम्म। शनि के ट्रांजिट को हल्के में नहीं लेंगे, बाकी किसी के भी को भी ले लेंगे। सर मुझे सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आ रही, यही क्वेश्चन की जो पहले डिग्रीज है, जुपिटर है, सन है, केतु है, और ये पीछे वाले जो है उसमें और आप इसमें क्या अपनी फर्क है? आप अपनी कुंडली बताओ, अभी लगाते हैं। तो सबका इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर से क्या उतना फर्क समझ में नहीं आ अभी अभी लगा रहा। रहे हैं, मतलब अभी जो दोबारा। पीछे है वो अभी सजेशन है। कर रहे हैं।
जयरी के भी हैं बुध के साथ कई प्लेनेट, देखो। इस कुंडली ये जो सामने कुंडली है जया जी की, इसमें जरा ट्राइन बना लो फटाफट। गुरु शनि को छोड़ के सभी आ गए। ट्राइन, मून मून ट्राइन बना मून, लो। मून। मून ट्राइन में है सर। अरे बना लो, लिख बस लो भैया, लिख लो, लिख के बना लो, कुंडली बना लो, याद रहेगा आगे तक के लिए, वरना फिर याद नहीं रहेगा। फिर केतु को यूज कर लो, सभी को कर लेना चाहिए केतु यूज।